नारद, कहाँ से आपका आगमन हुआ, कहाँ आप जा रहे थे और यहाँ तक आने का कारण कहो। यह संकोच निरह होके डरो मत। तब जाकर के नारद जी ने प्रार्थना की, भगवान मैं बताऊं कैसे। जब मैं घूमते फिरते मृतलोक में पहुंचा, मैंने देखा सभी मानव अपने अपने कर्मों के आधार अज्ञानी पुरुष दुष्कर्मों में लीन दुखों से पीड़ित थे। मैंने उनके दुखों को दूर करने का संकल्प ले लिया। सो हे कृपाएं धान रोज एक ब्राह्मण मिले, उन्होंने मुझे बताया यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है। इन्हीं की कृपा है जो चौकी पर विराजमान है। जो कुछ भी ये दिखाई दे रहा है जो मेरा नहीं होता, भगवान मुझे भी बताओ ना, बताने सर मैं भी कर लूंगा। वृतांत भी जाना, प्रसाद पाया, लौट के घर अपने आया। बहुत सारी लकड़ी ले लिया संकल्प, इन लकड़ियों के बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत में लगा। आज भगवान परीक्षा लेने के लिए मार्ग में खड़े, लकड़ी मांग रहे, मूल पूछ रहे। लकड़ा एक ही बात जानता है, जो कहूँ आपको अच्छा लगे। भगवान बारंबार पूछते लकड़ी तुम्हारी मूल्य बताओ ना। भगवान मैं बताऊं कैसे, क्योंकि सत्य कहूं तो कल का व्यापार जाएगा। व्यापारी का काम तो झूठ का रहता है। तो आज मैंने झूठ बोल दिया तो मेरा व्रत टूट जाएगा। मैंने संकल्प लिया है कि लकड़ियों के बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत में लगा। सो भगवान आपको जो भी अच्छा लगे दे दीजिए मुझे। आज भगवान ने परीक्षा लेने के लिए, लोभ लालच को प्रकट करने के लिए चौगुना धन दिया। लाकर के उसने सारा धन व्रत में लगा दिया। हो गया भगवान की परीक्षा में पास। यहाँ के सारे सुख भोगे, अंत वैकुंठ प्राप्त किया। इतने वायखंडे श्री तृतीय अध्याय शांगत राजमान भक्तन प्रेम से बोले बोलो श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीय अध्याय में जी महाराज कहते सुना। तो पूर्व समय में एक उल्कामपुर नाम के राजा नित्य मंदिर जाते, संत गरीब ब्राह्मणों की सेवा करते, वस्त्र आभूषणों का दान। जो इच्छा थी संतान की प्राप्ति की वह पूर्ण हुई, दुखी हो गए। ब्राह्मणों के समीप गए, निवेदन किया मैं क्या करूं। ब्राह्मण निवेदन करते हैं राजन, आज तक आपने वस्त्र आभूषण एवं मिष्ठान का जो दान किया, संत गरीब ब्राह्मणों की जो सेवा की, वो की कैसे। इतना पता चल जाए तो पता चल जाएगा तो का कारण, यानी सत्य। सत्य कोई नहीं बताता, लेकिन जहां विश्वास होता है वही सत्य। आज विश्वास के सत्य कहा, मैंने नगर निवासियों पे कर लगा रखा है। जो भी मुझे मिल जाता है उसी का मैं दान करता हूँ। बोले राजन दुख का भी यही कारण है। दुख का कोई दूसरा कारण नहीं। नगर में रहने वाले मानवों से आप कर लेकर के उन्हें दुख दे करके अपनी सुख की इच्छा करते हो, सुख ऐसे नहीं मिलता। पहले तो नगर निवासी कर्म मुक्त करो और दूसरे अपने धन के द्वारा एक छोटे से छोटा यदि सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो जाए। राजा की समझ में आ गया। नगर निवासी कर मुक्त किए, कुटुंब समाज साथ लिया और अपने धन के द्वारा वधशिला नदी के किनारे यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इधर यज्ञ हो रहा है, उधर एक साधु नाम का वैश्य व्यापार से लौटा। भीड़ को देख करके विचार किया, यहाँ भीड़ है, मेला लगा है, वस्त्र मेवा मिष्ठान आदि होंगे। घर जा रहे हैं कुछ लेकर। कुछ लेने के लिए जहाँ गए, वस्त्र आभूषण मेवा मिष्ठान नहीं, विशेष यजमान का रूप राजा का देखा, प्रणाम किया, निवेदन किया, राजन आप क्या करें, इसके करने से मिलता है। राजा ने तुरंत बताया, मैं तो सत्यनारायण भगवान का वह व्रत कर रहा हूं संतान को देने वाला है, तो भगवान मुझे भी बता दो ना। बतानुसार मैं भी कर लूंगा, मेरे भी कोई शंका नहीं। वृत्तांत भी जाना, प्रसाद भी पाया, लौट के घर अपने आया और आते ही अपनी पत्नी लीलावती को व्रत के लिए कहा, संकल्प लिया इस व्रत को हम करेंगे लेकिन संतान हो जाएगी। मात्र संकल्प की कृपा थी, ठाकुर जी ने कृपा कर दी। एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। गीत मंगलादि प्रारंभ, कुटुंब समाज सब एकत्र, सब एक ही बात कहें, आचार्य बुलाओ सुतन। बुलाए गए आचार्य, आते पूछा कन्या का जन्म, हो गए 10-11 दिन। अब कन्या की तरफ देखें तो साल 1.5 साल की सी दिखाई दे रही, वह 10-11 दिन गिना रही। इसीलिए कला से विचित्र थी, कलावती नाम रखा गया। लीलावती ने निवेदन किया, आपने जो संकल्प किया था उसे व्रत बांध। बोले हमें याद है, भूले नहीं, लेकिन अब नहीं करेंगे। कन्या का जब विवाह होगा, जब कुटुंब समाज एकत्र होगा तब करेंगे। चले गए व्यापार को। व्यापार से जब लौट के आए, कन्या विवाह की योग्य देखा, बुला लिया, दूत कर दिया गया, हमारी कन्या की योग्य वर देखी। दूत आज्ञा पा करके घूमते फिरते पूर्व समय में कंचनपुर नाम का नगर, सुंदर नगर सुयोग पर पाई। दूत जैसे ही लेके आए, कुटुंब समाज सब एकत्र है,
सब देखते ही प्रसन्न है। प्रसन्न चित्त कन्या का विवाह तो किया, दुर्भाग्य था व्रत करना भूल गया। रुष्ट हो गए भगवान, दे दिया श्राप, जब तुझे दान की प्राप्ति हो। अपने काम में बनिया कुछ दामाद को साथ लिया। राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार प्रारंभ हो गया। इधर तो व्यापार है, उधर भगवान की माया। चार चोर प्रकट हुए, राजा के राजकोष से धन की चोरी की। और जैसे ही चले चोर, सिपाहियों ने देख लिया, पीछा किया। भागते घबराते उन चोरों ने धन को वहीं छोड़ा जहां ससुर जमाई पहले से ठहरे थे। अंतर ध्यान माया के चोर। सिपाहियों ने दोनों के समीप धन को देख करके दोनों को बंदी बना दिया। राजा के समीप पहुंच गए, निवेदन किया, राजन यह दोनों चोर हैं, इन्होंने राजकोष से धन की चोरी की, आप आज्ञा करें, क्या दंड दें। अब राजा क्या सोचे, क्या विचार करे, एक ही बात याद आ रही है, हमारी राजनगरी में रहते हैं और हमारे राजकोष से चोरी कर दिन आज्ञा। धन को छीनो डाको कठिन कारोबार, धन भी छिन गया, कठिन कारोबार से मिल गया। भगवान की ही लीला थी, अंधन जो भी था घर पर सब चोरी हो गया। सांसारिक मानसिक पीड़ा से दुखित, भूख प्यास से बेचैन, एक दिन कन्या कलावती घूमती फिरती एक ब्राह्मण गृह भीड़ देखी, पहुंच गई, कथा सुनी, प्रसाद पाया। जब लौट के आई, आती मैया ने पूछा, इतना समय कहाँ व्यतीत किया, तुम्हारे मन में विचार क्या है। तब कन्या ने बताया, मैं भूख प्यास से बेचैन घूमती फिरती एक ब्राह्मण गृह भीड़ देखी, जहां जाकर के मैंने सत्यनारायण की वह कथा सुनी जो सब दुख दूर करने वाली है। तो मेरा भी मन है, मेरा भी विचार है, उस व्रत को हम करें तो हमारा। जब कन्या की वचन सुनी, पति के वचन याद आए, सहमत तो हो गई, तैयारियां कर रही और भगवान से प्रार्थना है, भगवान हमारे पतिनामा जहां भी हों, जैसे भी लौट के घर आ जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और कौन कहता भगवान बह रहे हैं, सुनते नहीं। देर नहीं की, भगवान ने दौड़ लगा दी, राजा के सपने में पहुंच गए। निवेदन किया, राजा आपने जो बंदी बना रखे हैं दोनों व्यस्त का कोई दोष नहीं, बंधन मुक्त करो तो धन वापस करो, ऐसा करोगे सुख पाओगे, और नहीं किया तो राजपुत्रा सबसे हाथ धो जाओगे। इतना कह के भगवान चले आए। राजा घबराया, नेत्र खुले, प्राप्त कर राजसभा में अपने स्वप्न को कहा और निवेदन किया, मैं क्या करूं। सब एक ही बात कहते हैं, भगवान स्वयं भगवान आपके आंखें सपनों में कहते गए, समझाते गए, और उनकी आज्ञा का आपने पालन किया और सब कुछ नष्ट हो गया, फिर रह क्या जाएगा। जबकि इनके छोड़ने पर तो कोई हानि नहीं, इनका धन वापस करने पर भी हानि नहीं। राजा की समझ में आ गया, बिना विलंब के जितना लिया दूना दिया, नए नए वस्त्र आभूषण पहनाई और उनको सम्मान सहित विदा किया। और जैसे मिली आज विदा, भगवान को याद करके वो वहां से साधना का वैसे चल गया। इतने वाक्य श्री तृतीय अध्याय विषांगत विराजमान भक्तजन प्रेम से मुनि ऋषि आनंद कंद भगवान की जय, ऋषि बांके बिहारीलाल की जय। चतुर्थ फल पावे दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहन किसकी, स्वामी शरण गहन किसकी। तुम्हारे नय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा, आस करुण किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा कर